तो मैं स्वागत करता हूं जैसे कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का एक ऐसा मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूं जिसका आपकी परीक्षा में जो है से आने का एक प्रकार से 100% चांस यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि ये वाला जो पेपर मैं आप लोग के लिए लाया हूँ ये एक प्रकार के मार्केट का पेपर है, यानी आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य या परीक्षक कराने वाले महोदय जब इस पेपर को बाजार से यानी मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो यही वाला पेपर एकदम सेम टू सेम आपकी परीक्षा में 100% वाला पेपर यही वाला आ जाएगा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर अपने विद्यालय में अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग को अपना अनुक्रमांक डालना होगा और नाम यहाँ पर आप लोग को डाल लेना। उसके बाद यहाँ से समय 3 घंटे का दिया है, पूर्णांक यहाँ पर 70 का यहाँ पर दिया गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है हम लोग को दिया गया SC10, यानी यहाँ पर हम लोग को पेपर कोड SC10 का दिया गया है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग को यहाँ पर पूरा निर्देश यहाँ पर पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो खंड का यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र। तो हम लोग जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र H2, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एक प्रकार से हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा की इकाई है, तो एम्पियर यहाँ पर हम लोग जानते हैं विद्युत धारा की इकाई हो जाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 हम लोग से कह रहा है मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गुर्दा दिया गया, यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 हम लोग से कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें यहाँ पर किस परत द्वारा बचाता है। तो हम लोग जानते हैं ओजोन परत, यानी ओजोन लेयर के माध्यम से हम लोग सन के यूवी लाइट से हम लोग यहाँ पर बचते हैं, जिसे हम यहाँ पर हानिकारक किरणें कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर खंड गा में आ गए हैं, खंड खा में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 से कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, संक्षेप में समझाइए। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है एक विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है, बल्ब में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है जैव अपघटनीय और जैव अपघटनीय पदार्थों में यहाँ पर आप लोग को अंतर यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर कर देना होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि डिटर्जेंट कह रहा है डिटर्जेंट कठोर जल में साबुन से अधिक प्रभावी क्यों होता है। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है मंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता लिखिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मानव हृदय की बनावट का सुंदर लेबल युक्त चित्र बनाइए तथा रक्त प्रवाह की प्रक्रिया समझाइए। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में लगाया गया विभव यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 13 हम लोग से कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से अभिक्रिया से अभिप्राय क्या है, इसे प्रदर्शित करने हेतु एक यहाँ पर आपको प्रयोग लिखना होगा। उसके बाद किसी 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 8 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके कारण पर्यावरण में पड़ने वाले 2 प्रभाव यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है किसी जीव में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का वर्णन करिए, उसके बाद इसके लाभ क्या होते हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए और या किस प्रकार की अभिक्रिया इसको बतानी होगी। यहाँ पर दिया Fe + H2O। उसके बाद अभिक्रिया के बाद यहाँ पर कह रहा है Fe3O4 + H2, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 20वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है धातु और अधातुओं के 3 भौतिक गुण एवं 3 रासायनिक गुण यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है एक परिपथ में 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आपको बताने होगा। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है उपभोक्ताओं के अधिकार के कोई 4 यहाँ पर आप लोग को विशेषताओं यहाँ पर आपको बतानी होगी। ये वाला शायद प्रश्न हमारा ये गलत हो गया, आप लोग इसको काट दीजिएगा, बाकी सभी प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारे इस चैनल से मदद मिली होगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर
पहली बार आए थे यार आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग चाहे 11th या 12th में ही चले जाएंगे, आप लोग को ऐसा यहाँ पर पेपर कराया जाएगा, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर फ्यूचर में भी यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए मैं हम लोग का एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट को इस तरफ यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो आप लोग को हाइप का बटन दिखेगा, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।